हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में बायो फर्टिलाइजर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी कॉमनली स्किल वगैरह कोर्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स। क्लियर? सो नोट्स नहीं मिलते बच्चों को तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, आपको पता भी होगा कि फर्टिलाइजर्स से हम क्या करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स से हम कहीं ना कहीं जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ज़्यादा सिर्फ क्रॉप की प्लांट को जो क्रॉप प्लांट है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फार्मर्स इसके लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? अभी हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। ठीक, बट ये साथ में जो केमिकल हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये साथ में क्या करते हैं, हार्म भी करते हैं। ठीक है, उन हार्म्स को भी हम देखेंगे। क्लियर? और साथ में क्या होता है, ये कॉस्टली भी काफ़ी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं ये। क्लियर? तो क्या हुआ रहा कि एक तो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है, जो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, मेन किसी के लिए जो पॉजिटिव इसके एट्रीब्यूट हैं, जो क्रॉप प्लांट की ग्रोथ को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, और भी होते हैं मेजरली, बट ये हैं। तो इनका ही एक ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट, इनका ही एक ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट क्या कहलाता है, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो यानी उसमें कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। और फर्टिलाइजर हमने बात करी ली। ठीक है, क्या करता है, प्लांट एज अ फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, जब अभी आप ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स अभी इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक, मेन बात क्या है, फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था कि क्रॉप प्लांट जल्दी से ग्रो कर सके। और बायो यानी वो ये जो काम करवाने वाला है कौन है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चा, तो देख लेते हैं। तो हमने कहा जैसे बायो फर्टिलाइज़र, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक, तो ये कोई एक स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है कि उस बायो फर्टिलाइज़र में हमारे सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, एक स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, कई सारी प्रेजेंट है। ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजर इज अ स्पेसिफिक और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवाणु। क्लियर? अब हमने कहाँ अप्लाई करते हैं, हमने अप्लाई करते हैं या तो सीड्स पर अप्लाई कर देते हैं यूजुअली। ठीक है, सीड की सरफेसेस पर। ठीक, या फिर हम प्लांट्स की सरफेस पर प्रोवाइड लगा देंगे। ठीक है, जैसे सीड में हम राइजोबियम लगाते हैं, राइजोबियम को हम सीड पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक, प्लांट्स की सरफेस पर लगा देते हैं। ठीक है, अगर रूट्स की सरफेस पर लगाएंगे तो हम रूट्स की सरफेस को कहते हैं राइजोप्लेन। क्या कहते हैं बेटा, राइजोप्लेन कहते हैं। ठीक, और अगर हम सॉइल में लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, राइजोस्फेयर। ठीक है, जो जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये लीव्स हो गई, ठीक है, ये हमारा लेट फ्लावर हो गया, कुछ भी हो गया, मेन बात है ये आपकी रूट्स हैं। ठीक है, तो ये जो रूट्स की सरफेस हुई ना, रूट्स की जो सरफेस है उसमें हम कहते हैं राइजोप्लेन। और जो रूट्स के अराउंड सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, जो रूट्स के अराउंड सॉइल प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म राइजोस्फेयर। ठीक है, तो हम राइजोस्प्लेन में भी लगा सकते हैं, राइजोस्फीयर में भी लगा सकते हैं, रेस्ट प्लांट सरफेस पर भी लगा सकते हैं, और उनके सीड्स पर भी लगा सकते हैं बायो फर्टिलाइजर को। ठीक है, ये एप्लीकेशन में आता है। क्लियर? या फिर प्लांट उसके इंटीरियर में भी लगा सकते हैं प्लांट्स के। क्लियर? अभी प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, प्लांट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, सर्टेन बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लांट की सरफेस पर लगा रहे हैं, ठीक है, नए न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करें तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। अगर हम किस तरह से सॉइल की का स्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट्स किस में आ गए, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में आ गए। तो उस तरह से आपको जो प्लांट है उससे फ़ायदा होगा। ठीक, तो वही हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फंक्शन है बायो फर्टिलाइजर की, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमें कुछ ही मेंशन किए यहाँ पे। ठीक है, कुछ हम वर्बली देख लेंगे। क्लियर? कि ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेट को अल्टीमेटली क्या करेंगे, फ़ायदा पहुँचाएंगे, उसे इंक्रीज़ कर देंगे। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उसे इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक,
जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, नहीं जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे फिक्स कर रहा है नाइट्रेट्स की फॉर्म में कि वे यूज़ कर सकें। ठीक। सॉइल माइक्रोफ्लोरा को बिल्ट करेंगे, बिकॉज ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है। तो भाई केमिकल फर्टिलाइजर क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड कर दी, तब न्यूट्रिएंट्स डिवाइड थोड़ी करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाएंगे, इसमें सब डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर हमारा क्या है बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, जीव है। ठीक है। ये डिवाइड करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, तो ये डिप्लीट नहीं होंगे। अगर हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से जो सॉइल में है, मतलब इन्हें हमें बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉइल में सॉइल की जो माइक्रोफ्लोरा है, ठीक है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली उससे फ़ायदा होगा। सॉइल में जैसे जिस तरह से नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, उस तरह से जो हमारा फॉस्फोरस होता है उसे सॉल्युबलाइज करेंगे ताकि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो सके। ठीक। वाटर रिटेनिंग में हेल्प करेंगे। ठीक। कि कुछ है कि इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। हमने बात करी केमिकल फर्टिलाइजर से कुछ हार्म्स पहुंचा सकते हैं। ठीक है। उसके हम अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे। तो इको फ्रेंडली होंगे, जबकि बायो फर्टिलाइजर ऐसे हार्म नहीं पहुंचाते एनवायरनमेंट को। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करेंगे, क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्या 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 एडवांटेज हैं इनके केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह ये सब। ठीक। ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो नाइट्रोजन फास्फोरस हमने देखा, अभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, फास्फोरस का सॉल्युबलाइजेशन होगा, ये तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। साथ में इन एडिशन टू इट दे प्रोवाइड ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि ये, और ये कैसे, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। लिविंग सिस्टम से आ रहे हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हुए। ठीक है। अब जो हमने बात थोड़ी देर पहले बात की थी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से तो है खाली, कोई वे न्यूट्रिएंट्स डिवाइड थोड़ी करेंगे खुद में, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। ठीक है। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो प्लांट उन्हें यूज़ करेगा, जब प्लांट यूज़ करेगा तो वापस से उनका डिप्लीशन हो जाएगा। तो उस डिप्लीशन, उस लॉस को हमें भरने के लिए वापस रिपीटेडली अप्लाई करना पड़ेगा, वही डिजायर्ड इफेक्ट वापस पाने के लिए। तो इनका हमें रिपीटेड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमें रिपीटेडली यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और यहीं से हार्म शुरू होता है, क्योंकि अगर कोई छोटा सा हार्म है बट हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो वो हार्म एक्यूमुलेट होगा। ठीक है। लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर हम उन्हें ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करें, तो बायो फर्टिलाइजर्स हैं क्या, हमारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वे सॉइल में रहेंगे और सॉइल में ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिप्लीट नहीं होंगे, बिकॉज वो डिवाइड कर रहे हैं, वे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, तो वे क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है। वे अपने बेनिफिट्स पहुंचाते रहेंगे, जो हमने ऊपर बेनिफिट्स पढ़े। ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जब उन्हें बार बार यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका कुछ नुकसान देखने को मिलेगा, बिकॉज वो जो डिसएडवांटेजेस हम एक्यूमुलेट करना शुरू होंगे, जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, किस केस में, केमिकल फर्टिलाइजर केस में। ठीक है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर क्या है, वो इको फ्रेंडली होते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। और वैसे भी हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़ रहा है उन्हें। ठीक है। और क्या क्या इफेक्ट होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स टॉक्सिक हो सकते हैं हाई डोसेस पर, जबकि बायो फर्टिलाइजर्स टॉक्सिक नहीं होते। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आई थिंक से यहाँ पे रख से मैंशन किया हुआ है, ओके, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनका जो इफेक्ट है, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फार बेटर है इन कंपेरिजन टू बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर उसी काम के लिए बने हैं स्पेसिफिकली। ठीक है। बट क्या होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और कई जगह अवेलेबल नहीं होते। ठीक। तो जहाँ पर एक बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है, या फिर एक्सेस ही नहीं है इनका, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करें, बेटर है वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच यूज़ करें। देखो भाई, केमिकल फर्टिलाइजर हमारे एक इनऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, बायो फर्टिलाइजर हमारे एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो गया। ठीक है। नेचुरल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग।
सो इस तरह से आप दोनों सिस्टम को मिक्स कर दो और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज़ करो कि बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर लिए और केमिकल भी यूज़ कर लिए, ठीक है, जिससे केमिकल हमें ज़्यादा भी ना यूज़ करने पड़े। बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें एफिशिएंसी थोड़ी कम है वही सेम काम करने की, ठीक है, लेकिन हार्मफुल कम है, ठीक है, तो थोड़ा सहारा इससे लग गया, ठीक है, और इस वजह से हम थोड़े केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने पड़े, जिनसे उनके फ़ायदे तो हमें मिल गए लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट से हम थोड़ा बच गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बायो फर्टिलाइजर सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब हम कहते हैं भाई बायो फर्टिलाइजर तो अपने आप डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है फिर केमिकल फर्टिलाइजर की, इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए। बट वही बताया गया कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं है केमिकल, भले ही एडवांटेजेस हैं, ठीक है, बट स्टिल यूटिलाइज क्यों होता है, क्योंकि वे बेटर हैं वो काम फंक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स अकेले उनकी इफेक्टिवनेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। टू वेज हैं, ठीक है। अब हम बताएं कैसे भाई कौन कौन से क्या टाइप है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो टू वेज में हमने क्लासीफाई किया है बायो फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। पहला है कि हमने किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है, कि क्या बैक्टीरिया, क्या एल्गे, क्या फंजाई, क्या यूज़ किया हमने, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बेसिस पे कि कौन से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, कौन से फॉस्फोरस को सोलुबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा कंपोज को नरिश कर रहे हैं इस बेसिस पर, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज। अगर हमने बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया है, ठीक है, एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ हमने दो नाम यूज़ किए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। फंगल बायो फर्टिलाइजर में आपको मिल जाएगा, ये क्या होता है, कि माइकोराइजा प्रेजेंट है, ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन है। माइकोराइजा क्या होता है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ यूजुअली हायर प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। तो माइकोराइजा यूज होते हैं इसके लिए, वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, और वी कैन यूज वैम इन शॉर्ट, ओके। एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स में हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्टली एल्गल नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लू ग्रीन एल्गा लिया, किसके साथ, एजोला के साथ एजोला एनाबीना एसोसिएशन, ठीक है, ये एक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एजोला हमारा टेरिडोफाइट है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और एनाबीना हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। या फिर हम अलग से कोई ब्लू ग्रीन एल्गा ले सकते हैं, जैसे नॉस्टोक हो गया, ठीक है, जो फ्री लिविंग कंडीशंस में भी कर सकते हैं, इससे ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक्टिनोमाइसिटीज बायो फर्टिलाइजर्स, ये क्या होते हैं, देखो आपने यूजुअली एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई में सुना होगा, ठीक है, कि ड्यूट्रोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो क्या होता है, फंजाई में हमारा माइसीलिया प्रेजेंट होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब कुछ बैक्टीरिया ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होता है, तो उनके लिए हम टर्म यूज़ कर देते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, जैसे कि फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया क्या है, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गया अंदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज। अब हम बात करेंगे फंक्शन या एप्लीकेशन के बेसिस पर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, फॉस्फोरस को सोलुबलाइज कर सकते हैं, कंपोज एंड रीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, नहीं डिकम्पोजर्स, ठीक। तो अगर इस नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करते हैं, जैसे सिम्बायोटिक में हमने कहा राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम हो सकता है, ठीक है, ये जोला आपका टेरिडोफाइट है, ठीक। फ्री लिविंग हो सकता है, फ्री लिविंग में हम कह सकते हैं या तो ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, जैसे कि नॉस्टोक हो गया, क्लियर, या फिर हमारा एजोटोबैक्टर, क्लियर। आप इस सिम्बायंट में ही यूज़ कर लेना, ये आपका एजोस्पेरिलम, क्लियर। फास्फोरस जो है उसमें आता है आपका वैम, वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, बैसिलस याद कर लो और एस्परजिलस याद कर लो, ठीक है। ये अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्लियर। बट ये फिगर ऐसी प्रेजेंट तो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। बट इसे ईजी रखना। कंपोज एंड रीचर्स, सिंपल सी चीज़ें रखी आपने, दो दिखा दिए ऐसे इस तरीके से कि भाई सिर्फ ये आपने हटा दिया, ठीक है, डायरेक्ट ये दिखा देना, क्लियर। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं इसे रिप्लेस करके अलग से ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक माइंड मैप फॉर्म में, बट अभी तो ये है, ठीक है। सेल्यूलाइटिक, ठीक है, जो सेल्यूलोज को तोड़ेंगे, लिग्नोलाइटिक जो लिग्निन को तोड़ेंगे, ठीक है। इसमें ट्राइकोडर्मा, सिर्फ एक नाम याद कर लो, ट्राइकोडर्मा। लिग्नोलाइटिक में आप आर्थ्रोबैक्टर याद कर लो। नाइट्रोजन एनरिचर्स में जो ऊपर से थे, ठीक है, जो नाइट्रोजन यहाँ यूज़ किया था आपने यूज़ किया था एजोटोबैक्टर से ले लो, ठीक है, इस एजोटोबैक्टर को ले लो एक, ठीक है। और फॉस्फोरस के लिए इस एस्परजिलस को ले लो, इसलिए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स याद कराया ताकि ज़्यादा ना करना पड़े। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन एनरिचर्स में और फॉस्फोरस एनरिचर्स में एस्परजिलस ले लो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाम याद करके अभी मोमेंट में आगे भूल जाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कम ही लेके चलो थोड़ा,
क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ऑन 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।